जय हिंद दोस्तों मैं आलोक एआर कैंपस पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है एनिमल यानी जानवर से जितने भी एमसीक्यू है उन सबको मैंने कवर किया है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में सी टेट में, केवीएस में, टेट, सुपर टेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप 2 नंबर लेके जाओगे। इसके पहले अगर आपने हमारा वीडियो जानवर से रिलेटेड जो थ्योरी नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट में दे दूंगा लिंक, जाके देख लीजिएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से और एनिमेटेड तरीके से मैंने उसमें बनाया है। ठीक है, तो आइए हम टाइम को न गवाते हुए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है स्लॉथ का वजन क्या होता है। ठीक है, स्लॉथ का वजन कितना होता है, ये क्वेश्चन हमारा पूछा है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है 4 ग्राम, 4 किलोग्राम। ठीक है, सॉरी 4 केजी। ठीक है, इसका आंसर है 4 केजी। अब आइए हम स्लॉथ के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। जैसे देख सकते हैं स्लॉथ ये लेटा हुआ है। ये लगभग पूरे महीने पेड़ पर ही रहता है और पेड़ पर रहने के कारण जब बारिश होती है, धूल धक्कड़ लगते हैं तो इसके शरीर पे छोटी छोटी काइयाँ बन जाती हैं, शैवाल बन जाते हैं। ये कहाँ पाया जाता है? ये दक्षिण और मध्य अमेरिका के जंगलों में पाया जाता है और ये बच्चे देता है। स्तनधारी प्राणी है, ये शाकाहारी भी है, केवल पत्तियाँ खाता है और इसका वजन 4 केजी है, मैंने बता दिया है। और पत्तियाँ खाता है तो एक बार में कितना खाता है? 3 ग्राम खाता है। और 3 ग्राम खाने के बाद फिर एक बार खाना खा लेता है। पत्तियाँ खाता है, एक बार में 3 ग्राम खाता है। लेकिन ये शौच के लिए कभी कभार करता है, मतलब महीने में 30 दिन में। देखिए जो खाना ये खाया रहता है ना, इसको पचाने में करीब 30 दिन लग जाते हैं, महीनों भर लग जाते हैं इसको जो पचाने, मतलब यानी कि जब अपना मल मूल त्याग करना होता है, मलमूत्र, तभी ये पेड़ों से नीचे आता है। ठीक है, और इसके शरीर पर शैवाल बन जाता है और हमेशा पेड़ों की डालियों पर लटकते हुए रहता है। ठीक है, देख रहे हैं जैसा कि आप पिक्चर में। और ये अपने सिर को 270 डिग्री घुमा लेता है। ठीक है, घुमा सकता है। और ये जब पेड़ों के नीचे उतरता है तो इसकी भागने की स्पीड कितनी होती है? 3 किलोमीटर, मतलब 3 मीटर प्रति मिनट। 1 मिनट में 3 मीटर जाता है दौड़ते हुए। ठीक है, तो आप स्लॉथ के बारे में और जानना है, बहुत अच्छे तरीके से जानना है तो आप जाके हमारा वीडियो में देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन लिस्ट में। इसी तरह से मैंने एनिमेटेड तरीके से बनाया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाघ किस देश का राष्ट्रीय पशु नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। तो जो आपका बाघ है ना, वो मलेशिया में पाया जाता है, बांग्लादेश में पाया जाता है, दक्षिण कोरिया में पाया जाता है। याद रखना, भारत और बांग्लादेश में तो है ही। ठीक है, भारत और बांग्लादेश का राष्ट्रीय पशु है ही, लेकिन बस ये भूटान का नहीं है। ठीक, एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा था कि बाघ किस देश का राष्ट्रीय पशु है, ऑप्शन उसमें दिया था भारत, बांग्लादेश, ए बी दोनों नहीं, तो वहाँ पे भारत और बांग्लादेश, ठीक है, दोनों का राष्ट्र पशु है। तो यहाँ पे मलेशिया और दक्षिण कोरिया का भी है, याद रखिएगा। ठीक है, तो तो भूटान हो गया। ठीक, भूटान में नहीं पाया जाता है, मतलब भूटान में राष्ट्र पशु नहीं है। ठीक, अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेशमी गुच्छे वाली पूंछ के लिए बिल्ली की कौन सी प्रजाति जानी जाती है? अब देख सकते हैं कि जो ये किसकी रेशमी गुच्छे वाली पूंछ होती है, बाघ का होता है, शेर का होता है या मकैक का होता है? तो बाघ का तो देखते हैं पतली सी होती है, उसमें नहीं, शेर वाला होता है, शेर की पूंछ एकदम गुच्छे जैसी होती है। ठीक है, गुच्छे जैसी। आइए देखते हैं आप पिक्चरों में। ठीक है, ये जो पूंछ होती है ना, ये गुच्छों वाली होती है। ठीक, आइए शेर के बारे में कुछ चीज़ें और जान लेते हैं। शेर जंगल का राजा है, सब जानते हैं। ये हमेशा झुंड में शिकार करता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कौन सा जानवर जो हमेशा झुंड में शिकार करता है, शेर है। इसकी औसतन उम्र कितनी होती है? 10 से 14 साल तक इसकी औसतन उम्र होती है। शेर के 30 दांत होते हैं, आदमी के कितने होते हैं? मनुष्य के 32, तो 2 कम ही रहते हैं, इसके पास 30 दांत रहते हैं, लेकिन फिर भी फाड़ देता है। शेर 35 फीट दूर तक छलांग लगा सकता है। ठीक है, ये एक बार में 35 फीट दूर तक छलांग लगा सकता है। शेर प्रतिदिन 8 पाउंड मांस खाता है। शेर की दहाड़ 8 किलोमीटर तक सुनाई, एक बार दहाड़ेगा तो करीब 8 किलोमीटर तक सुनाई देगा। ठीक है, और वयस्क एशियाई शेर की लंबाई 3.5 फीट होती है, ऊंचाई 10 फीट। ठीक है, और वजन 190 किलोग्राम। ये एग्जाम में पूछा है, आप इसको अच्छे से देखना। और शेरनी का वजन 120 किलोग्राम होता है। ठीक, शेरनी का देखिए कम है, 120 किलो का है, लेकिन जो शेर होता है ना, उसका मतलब एशियाई जो शेर है वो 190 किलो के होते हैं और उनकी लंबाई होती है, ये वाली लंबाई 3.5 फीट की होती है। ठीक है, और ऊंचाई ये होती है 10 फीट की। ठीक, कितना? 10 फीट की। आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में सांप नहीं पाए जाते हैं? तो सांप याद रखना, न्यूजीलैंड में सांप नहीं पाया जाता है। ठीक है, बांग्लादेश, नेपाल, हर जगह ये, लेकिन न्यूजीलैंड में सांप जो है आपका नहीं पाया जाता है।
अब देखते हैं एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है भारत में कितने प्रकार के सांप पाए जाते हैं। भारत में 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं। कौन कौन सा आता है? किंग कोबरा, दुबैया, अफाई, करैत। ठीक है, याद रखना है आप ये चीज़। भारत में 4 तरह के सांप के बारे में मैंने बहुत अच्छे से बताया अपने वीडियो में। ठीक, आगे देख। किस जीव का खून नीले रंग का होता है? याद रखना, क्वेश्चन पूछता है किस जीव का खून नीले रंग का होता है? मकड़ी का होता है, घेंगा का होता है, या झींगा का होता है? इन सभी का होता है। तो आंसर हमारा होगा उपयुक्त सभी, यानी मकड़ी, घेंगा, झींगा सभी का होता है। ठीक, एक मादा मकड़ी एक बार में कितने अंडे देती है? जो एक मकड़ी होती है ना, मादा मकड़ी यानी फीमेल मकड़ी, एक बार में कितने अंडे देती है? तो एक बार में ये दोस्तों 3000 अंडे देती है। ठीक है, एक बार में 3000 अंडे देती है। तभी तो फिर ये एक बार संभोग करने के बाद अपने नर को ये मार देती है। याद रखना, कौन? मकड़ी। और मकड़ी जो है आपका कीट वर्ग में नहीं आता है। ठीक है, आइए देख लेते हैं मकड़ी के बारे में पहले कुछ। मकड़ी जीव समूह में नहीं रहती है। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, आ भी सकता है कि कौन सा जीव, मतलब कौन सा जंतु जीव जो समूह में नहीं रहता है। जो समूह में नहीं रहता तो मकड़ी होती है, जीव समूह में नहीं रहती। ये कीट वर्ग का अपवाद है, ये कीट वर्ग में नहीं आता मकड़ी, याद रखना। कीट में 6 पैर पाए जाते हैं, परंतु मकड़ी में 8 पैर पाए जाते हैं। ठीक, मकड़ी एक सामाजिक जीव नहीं है। ठीक, सभी प्रकार की मकड़ी जाल का निर्माण नहीं करती। जरूरी नहीं है कि सभी प्रकार की मकड़ी होती जाल का निर्माण करती है। ठीक, यह प्रजनन के पश्चात इनकी मादा अपने नर को जान से मार देती है। ठीक, मैंने बताया जैसा कि, और मादा मकड़ी 3000 अंडे देती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीली व्हेल की लंबाई अधिकतम कितनी होती है? अब जो नीली व्हेल है ना दोस्तों, वो बहुत चौड़ी होती है। उसकी लंबाई लगभग 30 मीटर होती है। कितना? 30 मीटर तक होती है। ठीक है, मतलब कब कहीं कहीं 29 मीटर भी दिया रहता है, याद रखना। तो 29-30 के लगभग रहती है ये व्हेल मछली। देख रहे हैं, दुनिया का सबसे खतरनाक जलीय जीव है। ठीक है, पृथ्वी का सबसे भारी जीव, आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे तो पृथ्वी का सबसे भारी जीव कौन है? तो ये व्हेल मछली पाई जाती है। ठीक, यह फेफड़ों के माध्यम से सांस लेती है। यहाँ पे इसके ऊपर एक छिद्र होता है। ठीक है, ये सांस पानी में नहीं ले सकती। जब ये बाहर आती है जोर से सांस लेती है। जब सांस लेती है तो फुहारा की तरह यहाँ से पानी निकलती है बहुत तेज, फिर अंदर चली जाती है। काफ़ी घंटों तक इसे सांस की ज़रूरत फिर नहीं होती है। ठीक, सबसे घातक मांसाहारी है। ठीक है, स्तनधारी जीव है। याद रखना कि नीली व्हेल कैसी है? स्तनधारी जीव है, यानी ये बच्चे को डायरेक्ट जन्म देती है, अंडा नहीं देती है। ठीक, नीली व्हेल की लंबाई अधिकतम 30 मीटर होती है। बर्नाल्ट है, नीली व्हेल के शरीर पर पाया जाता है। ये बर्नाल्ट क्या होता है? तो ये जो नीली व्हेल इतनी भारी है ना कि इसके ऊपर सब छोटे छोटे काई, कीड़े मकोड़े सब आके बैठ जाते हैं इस पे, मतलब चिपक जाते हैं आके। ठीक है, उसी को हम बर्नाल्ट बोलते हैं। आगे देखिए, एक मकड़ी को जाल बनाने में कितना समय लगता है? मकड़ी अभी आपने देखा ना, उसको जाल बनाने में कितना समय लगता है दोस्तों? 1 घंटा। मकड़ी को जाल बनाने में मात्र 1 घंटा लगता है। ठीक है, अपनी त्वचा से सांस लेने के लिए कौन जाना जाता है? अपनी त्वचा से सांस लेने के लिए रेशम का कीड़ा जाना जाता है, केचुआ या मकड़ी? तो ये आपका केचुआ होता है। ठीक, केचुआ। अब केचुआ के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, इसको इंग्लिश में अर्थवर्म कहते हैं। केचुआ सामान्य भूरे रंग का जीव है, अपनी त्वचा से सांस लेने के लिए जाना जाता है। ठीक है, सांप और केचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है। आप सब जानते हैं, कछुआ नहीं है दोस्तों, सांप और केचुआ है ये। ठीक है, सांप और केचुआ। सांप और केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। किस केचुआ को तो कहा जाता है, लेकिन सांप को क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप लोग देखोगे गेहूं धान की खेती होती है, उसमें चूहे आ जाते हैं, छोटे छोटे चूहे पूरा नष्ट कर देते हैं फसल को। तो सांप क्या करता है? उन चूहों का खाने का काम करता है, उन चूहों को। तो इसलिए हम कह सकते हैं सांप और केचुआ किसानों का मित्र है। मिट्टी में छेद करके भुरभुरा बनाता है क्या? केचुआ मिट्टी को जो होता है छेद करके भुरभुरा बना, जब भुरभुरा छेद बना देगा तो उसमें ऑक्सीजन का प्रवाह आसानी से हो जाता है। मिट्टी में ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ जाता है और मृदा उपजाऊ हो जाती है। ठीक, आगे देखिए, वह कौन सा पक्षी है जो अपने पैरों पर पेशाब करता है? तो ये गिद्ध है। ठीक, क्या है? गिद्ध है। पानी के गंध को 4 से 5 किलोमीटर दूर से सूंघने की क्षमता किस जीव में पाई जाती है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये कितनी बार एग्जाम में पूछ चुका है ये। तो ये हमारा हाथी। ठीक, हाथी। आइए हाथी के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं हम लोग। सॉरी, हाथी 14 से 15 साल तक झुंड में रहते हैं। जब ये पैदा होते हैं 14 से 15 साल तक झुंड में रहते हैं, फिर उसके बाद झुंड छोड़कर अकेले रहने लगते हैं। पानी की गंध को 4 से 5 किलोमीटर दूर से सूंघने की क्षमता होती है, और जिसका ये सूंड होता है ना, ये राह दिखाने का काम करता है। ठीक है,
और एक बार में अपनी सूंड में करीब 8 से 9 लीटर तक पानी भर सकता है। जो ये सूंड है ना, इसमें आप लोग देखते होंगे जब हाथी आती है नहर में, नदी में नहाती है तो अपने सूंड से फव्वारा मारती है अपने ऊपर, ठीक है। तो लगभग कितना पानी ले लेती है, 8 से 9 लीटर तक पानी ले लेती है। और सूंड के से 350 किलोग्राम तक भार भी उठा सकता है। 8 से 9 लीटर तक पानी भर सकता है, मतलब 350 किलो लगभग ये भार भी उठा सकता है, ठीक है। हाथी अपने विशालकाय शरीर की गर्मी को कानों के जरिए बाहर निकालता है, ठीक। 3 माह के बच्चे का वजन 200 केजी है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है ये कि हाथी के बच्चे का वजन कितना है, 200 केजी होता है 3 माह के बच्चे। केवल 35% भोजन जो होता है पचा पाता है, शेष मलमूत्र द्वारा बाहर निकाल देता है। और समान हाथी का भोजन 100 केजी होता है। 100 किलो पत्ती खा जाता है एक बार में, और खाने में 18 घंटे लगा देता है, ठीक है। कितना खाता है, 100 केजी खाता है समान हाथी का भोजन एक, और ये खाने में 18 घंटे लगा देता है। और उसमें से 35 किलो ही पचा पाता है, बाकी मलमूत्र द्वारा बाहर कर देता है। हाथियों की अधिकतम आयु अब तक 70 साल रिकॉर्ड की गई है। पानी और कीचड़ से खेलना अच्छा लगता है। और हाथी के बारे में जानना है तो हमारे जाके वीडियो में देखिएगा ज़रूर, ठीक। जानवरों की त्वचा पर विभिन्न स्वरूप हैं, यानी विभिन्न स्वरूप पाए जाते हैं जानवरों की त्वचा पे, जानवरों की शरीर पर। तो उनके त्वचा पर बालों के कारण, उनके त्वचा पे बालों के कारण उनके विभिन्न स्वरूप होते हैं, ठीक है। आंसर नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन उभयचर, उभयचर मतलब जो होते हैं पानी में भी होते हैं, स्थल पे भी होते हैं, ये मगरमच्छ होते हैं, ठीक। आइए देखिए, बाघ अपने शरीर के वजन का लगभग कितना भाग मांस एक बार में खा सकता है। जैसे बाघ जितना भी है, मान लीजिए बाघ आपका 120 किलो का है, ठीक है। तो 120 केजी का बाघ है, तो एक बार में शरीर कितना अपने भाग का एक मांस एक बार में खा, अपने वजन का कितना, मतलब लगभग कितना भाग मांस एक बार में खा जाता है। जैसे कोई अगर बाघ 120 किलो का है ना, तो इसमें गुणे 1/5 कर दीजिए, यानी 5 चौक 20, ये 40 किलो मांस एक बार में खा जाएगा, ठीक है। तो आंसर नंबर हमारा डी हो गया, 1/5 भाग, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल लिया कि कोई आपका बाघ है वो 120 किलो का है, ठीक, और 120 किलो का, तो इसमें गुणे 1/5 भाग कर देंगे, तो इसे सॉल्व करेंगे तो 40 केजी आ जाएगा। तो लगभग अपने वजन का 1/5 भाग मांस खा जाता है, ठीक, कौन, बाघ। अब बाघ के बारे में अच्छे से आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। जैसे भारत का राष्ट्रीय पशु है ये, और 10,000 में से एक भाग सफ़ेद जन्म देता है। ये भाग नहीं है, बाघ है, ठीक। मतलब कोई अगर 10,000 बाघ है तो उसमें से एक बाघ सफ़ेद बच्चे को जन्म देता, नहीं तो इसी कलर के होते हैं। काली और पीली धारियाँ इनके शरीर पे पाई जाती है। मनुष्य के फिंगरप्रिंट की तरह इनका भी यूनिक होता है फिंगरप्रिंट, ठीक है। नहीं, ये धारियाँ, सॉरी, ये धारियाँ भी, इनका भी फिंगरप्रिंट की तरह, जैसे मनुष्य का फिंगरप्रिंट यूनिक होता है ना, हमारा और आपका मैच नहीं करेगा फिंगरप्रिंट, इसीलिए इनकी जो धारियाँ भी होती हैं, जैसे इनकी धारियाँ और उनकी और अलग बाघ की धारियाँ मैच नहीं करेंगी, ठीक। मांसाहारी में तीसरा सबसे बड़ा जीव है, और शरीर के वजन का लगभग 1/5 भाग खा जाता है, मैंने बता दिया। ये बिल्ली प्रजाति का सबसे बड़ा जीव है। अब भारत में सर्वाधिक भाग मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, और दूसरा स्थान कर्नाटक का है। और प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था 1973 में, ठीक है। और बाघ दिवस कब मनाते हैं, 29 जुलाई को मनाते हैं, ठीक है। 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाते हैं, और 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी, ठीक। आइए आगे देखते हैं। बाघ कितनी क्षमता तक ध्वनि उत्सर्जित कर सकता है, मतलब जो बाघ जैसे कि अगर शेर दहाड़ता है तो लगभग 8 किलोमीटर तक जाता है। और अगर बाघ वही बोल रहा है कि कितनी क्षमता तक ध्वनि उत्सर्जित कर सकता है, तो ये लगभग 18 हर्ट्ज तक ध्वनि ये निकाल सकता है। अब 18 हर्ट्ज मतलब अब देख सकते हैं कितना तेज होता है। पहले इसके ध्वनि के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। जो ध्वनि 3 प्रकार की होती है, श्रव्य तरंगे, अश्रव्य तरंगे और पराश्रव्य तरंगे। अश्रव्य तरंगे जिसको ऑडियो वेव्स कहते हैं, इन ध्वनि तरंगों को मनुष्य सुन सकता है। इन तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 होती है, ठीक है। 20 हर्ट्ज से 20,000 होती है। और अवश्रव्य जिसको सुन नहीं पाता मनुष्य, अवश्रव्य, तो ये 20,000 के नीचे होगी। इन ध्वनि तरंगों के मनुष्य सुन नहीं सकता, जैसे गेंडा, बाघ, हाथी और ये भालू
जैसे जानवर, ये ढल नहीं है, ठीक है, जैसे जानवर इन तरंगों को सुन सकते हैं। जो इंफ्रारेड वेव्स होते हैं ना, जो 20,000 हर्ट्ज के नीचे होते हैं, ठीक है, ये सब कौन सुन सकता है? ये सब जानवर, गैंडा, बाघ, हाथी, ठीक है, जैसे जानवर सुन सकते हैं। और इन तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से कम होती है। और पराश्रव्य तरंगे क्या होता है? इन तरंगों को भी मनुष्य नहीं सुन सकता है। जैसे इसमें पराश्रव्य 20,000 हर्ट्ज से अधिक है तो इसको बहुत छोटे जानवर सुनते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, डॉल्फिन, चूहे, ठीक है, ये सब सुनते हैं अल्ट्रासोनिक। बस आप ये चीज़ जानते रहिए, श्रव्य तरंगे, अश्रव्य तरंगे, पराश्रव्य तरंगे की हर्ट्ज कितनी कितनी होती है, ठीक। तो जो बाघ होती है, कितनी क्षमता तक ध्वनि उत्सर्जित कर सकता है? उत्सर्जित मतलब उत्सर्जित काट दीजिए, मतलब कितनी क्षमता तक ध्वनि सुन सकता है? तो हमारा कितना है? 20,000 हर्ट्ज के, 20 हर्ट्ज के नीचे, 20 हर्ट्ज के नीचे यानी 18 हर्ट्ज तक सुन सकता है, ठीक। आगे देखिए, बाघ की लंबाई औसतन कितनी होती है? ये लगभग 13 फीट का होता है, ठीक। अब देखिए, हाथी एक दिन में औसतन कितने घंटे भोजन करने में बिताता है? मैंने बताया था ना अभी एग्जाम में, इसके पहले मैंने 18 घंटे लगा देता है, ठीक, भोजन। और कितना खाता है? 100 kg पत्ती खाता है। और इसके पहले मैंने हाथी के बारे में सब बता दिया, ठीक है, जाके देख लीजिए। हाथी किस उम्र में यौन परिपक्वता प्राप्त कर लेता है? मतलब वो यौन परिपक्वता यानी वो कब तक अपना प्रेगनेंसी, ये सब जो है, मतलब सेक्सुअलिटी इसके अंदर आ जाती है? वो 13 से 14 वर्ष के बीच तक, ठीक। आंसर नंबर डी। वायु गुहाओं वाली लंबी अस्थियां और वायु कोष वाले फेफड़े किस वर्ग की विशेषता है? ये पक्षी वर्ग की विशेषता है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर भालू जैसा दिखता है लेकिन नहीं है? यह जानवर दिन में 17 घंटे तक पेड़ की डाल पर उल्टा लटक कर सोते हुए बिताता है और उसी पेड़ की पत्तियों को खा जाता है। इस जानवर का औसतन जीवन लगभग 40 वर्ष है और ये अपने समय में केवल 8 पेड़ ही बदलते हैं। 40 साल तक ये लोग जीते हैं, लेकिन उस समय में 8 पेड़। ये किसके बारे में कह रहा है? स्लॉथ के बारे में कह रहा है। स्टार्टिंग मैंने बताया था आपको। निम्नलिखित विकल्पों में से सही कथन का चयन कीजिए। एक वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल यानी 220 किलोग्राम से अधिक हरी पत्तियां और टहनियां खा जाता है। एकदम गलत, क्योंकि मैंने बताया था अभी आपको, लगभग 100 kg खा जाता है और खाने में कितना समय लगाता है? 18 घंटे। अगला देखते हैं, अपनी भारी वजन के कारण ज़्यादातर हाथी खाने के बाद बहुत अधिक आराम करना पसंद करता है। एकदम गलत, क्योंकि हाथी 2 से 4 घंटे ही सोता है। अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे सबसे कम सोने वाला जानवर कौन सा होता है, तो होता है जो दोस्तों जिराफ, ठीक हो। कौन सा होता है? जिराफ होता है, मात्र वो 2 घंटे सोता है। अगर जिराफ ऑप्शन में न रहे, अगर हाथी रहे, तो हाथी 2 से 4 घंटे सोता है, ठीक है। तो सबसे कम जिराफ, उसके बाद हाथी। आमतौर पर 3 महीने के बच्चे का वजन लगभग 200 किलो होता है। सही बात है, मैंने अभी बताया था आपको। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी पार्ट, ठीक है। डी वाला और देख लेते हैं। औसतन ज़्यादातर हाथी एक दिन में 9 से 10 घंटे सोता है। गलत, अभी मैंने बताया 2 से 4 घंटे ही सोता है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन भारत में पाए जाने वाला एक गैर जहरीला सांप है? तो इंडियन रॉक पाइथन, जिसको हम अजगर बोलते हैं, ये जहरीला नहीं होता, ठीक। स्लॉथ के बारे में निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करिए। स्लॉथ लगभग 40 साल तक जीवित रहते हैं। सही बात है ये इतना। और उस समय में वे लगभग 50 पेड़ों पर रहते हैं। गलत बात, मैंने बताया था 40 साल तक जीते हैं और पेड़ कितने बदलते हैं? 8 पेड़ों बदलते हैं। स्लॉथ लगभग 10 साल तक जीता है। गलत हो गया। स्लॉथ लगभग 40 साल तक जीवित रहते हैं और उस समय वे 8 पेड़ों पर रहते हैं। सही बात है, आंसर नंबर सी हो गया। डी और देख लेते हैं। स्लॉथ लगभग 8 साल तक जीवित रहते हैं। गलत बात, ठीक है। तो आंसर नंबर सी हो गया हमारा। आर्यनाथ कोई एक सपेरा है। जब वह कोई बीन नाम के अपने वाद्य यंत्र को बजाता है तो सांप अपना सिर अपनी आवाज़ से इधर उधर घुमाता है। सांप संगीत वाद्य यंत्र की आवाज़ पर प्रतिक्रिया करता है, क्योंकि अब ऑप्शन देखते हैं क्यों ऐसा प्रक्रिया करता है। जब एक सपेरा बीन बजाता है तो सांप उसके आगे नाचता है। तो ये जो प्रक्रिया करता है सांप ने, किस कारण करता है? आइए देखते हैं। बीन की गंध की वजह से। अरे यार, बीन की गंध की वजह से करेगा? गलत बात है ये, ठीक। सांप सीधे अपनी बाहरी कानों के माध्यम से बीन द्वारा उत्पादित ध्वनि सुन सकता है। सबसे पहली बात कि सांप के बाहरी कान पाए ही नहीं जाते हैं। सांप के बाहरी कान होते ही नहीं थे, ये भी गलत हो गया। सांप की आंखें बीन को देखकर इधर उधर, अरे सांप की आंखें हैं तो बीन बजा रहा है तो इधर उधर देख के ऐसे नाचेगा? ये भी गलत। बीन द्वारा उत्पादित कंपन जमीन के माध्यम से प्रेषित होता है। आंसर नंबर डी हमारा होगा। यानी जो बीन है ना,
उसके द्वारा जो बीन बजाता, जो कंपन होता है ज़मीन का, उसके माध्यम से ही, उसके द्वारा ही सांप इधर उधर मुंडी झुलाता है। शेर की गुच्छे वाली पूंछ कब दिखाई देती है? शेर की गुच्छे वाली पूंछ कब दिखाई देती है दोस्तों, बताइए आप इसका आंसर। तो 3 से 5 महीने जब हो जाते हैं ना शेर के बच्चे, तो शेर की पूंछे वाली गुच्छ दिखाई देती है। ठीक, तो थैंक यू दोस्तों। अगर हमारा आपने वीडियो पूरा देखा है तो इसको लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा, और आगे मैं ऐसे वीडियो बनाऊं उसके लिए कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड।